Hello everyone. So welcome in this session. My name is Lokesh Agrawal and today we are going to discuss a very important part. Most of the CAT aspirant are worried कि यार syllabus कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, क्या अभी पढ़ना है, क्या बाद में पढ़ना है. So in this video I'm going to discuss all the doubts and 9-month plan specifically for quant section. I'll create a separate video for combined all the three sections, but this is specifically I have made it for quant section where we'll discuss the syllabus कैसे complete करना है from those who are starting now in the month of March or April, or even those who have already started in the month of December, November last year. तो ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है. यू विल गेट टू नो कि अपना सिलेबस कब खत्म करना है, कब मॉक देने शुरू करने हैं, कौन सा चैप्टर कब तक हो जाना चाहिए, रिवीजन कब से शुरू करना है. तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बच्चों के दिमाग में जो अभी से शुरू कर रहे हैं. तो इन दिस वीडियो आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आई एम श्योर ऑल ऑफ योर डाउट विल बी क्लियर्ड. सो लेट्स बिगिन एंड दिस वीडियो इज बेसिकली meant for those who are starting their preparation in the month of March and till November. So almost we have 9 months. Even those who will start their preparation in the month of April, this video will be helpful for those as well. तो इसमें हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. जैसे we'll discuss the CAT के क्वांट टॉपिक कौन कौन से हैं, ब्लॉक कौन कौन से हैं, ऑर्डर ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, कौन सा ब्लॉक कब तक खत्म हो जाना चाहिए, कितने क्वेश्चन करने हैं हर ब्लॉक पे, सब कुछ. ये वाला वीडियो मैं एक सेपरेट ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो आप अनअकैडमी कैट के चैनल पे जाके देख सकते हो, MBA क्लब पे. बिसाइड्स दैट आज का जो मेन वीडियो है, मेन एजेंडा है, वो है मंथ वाइज प्लान टू कंप्लीट द सिलेबस. कैसे कौन सा ब्लॉक कब तक खत्म करना है, रिवीजन कब से शुरू करना है, अभी हमारा प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए, किस ब्लॉक को कितना टाइम देना है, सब कुछ. तो दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल इन प्लानिंग so that you can complete your syllabus timely and effectively as well. कुछ भी छोड़ना नहीं है. We'll cover all the topics. अगर आप मेरे ऑलरेडी प्लस बैच में हो तो हम ऑलरेडी नंबर्स कर चुके हैं. अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया आप ज्वाइन कर सकते हो. अर्थमेटिक इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द लास्ट वीक. तो जो लोग अभी भी शुरू कर रहे हैं, जो करने वाले हैं, उन सब के लिए वीडियो हेल्पफुल होने वाला है. तो शुरू करेंगे उससे पहले एक बार नोटिफिकेशन देख लेते हैं, देन वी विल मूव टू द मेन पॉइंट. माय नेम इज लोकेश एज आई सेड. तो अगर आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वाले, आप जाके MBA क्लब पे देख सकते हो. This offer is going on right now guys, which is a 60% off. This offer will end tomorrow, or if you are looking the video itself on 13th of March, then today itself. तो 13th of March तक वैलिड है ये ऑफर. तो अगर आप सीरियस हो, अगर आपका कोई फ्रेंड या नोन है, अगर वो ज्वाइन करना चाहता है, अनअकैडमी जितनी चीजें प्रोवाइड कर रहा है, आई एम श्योर नो अदर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन और ऑफलाइन कैन प्रोवाइड दीज मेनी थिंग्स. प्राइजेस भी बढ़िया हैं और जो ऑफर्स हैं वो भी अच्छे हैं, रिजल्ट भी बढ़िया है. तो आई डू नॉट सिंग एनी काइंड ऑफ पॉइंट विच यू शुड नॉट ज्वाइन अनअकैडमी. अनलिमिटेड एक्सेस है यहाँ पे. ये नहीं है कि आपको एक बैच मिल गया, आपको उसी पे रिस्ट्रिक्ट रहना है. डाउट सॉल्विंग भी है, 1-to-1 मेंटरशिप है. तो काफी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आप सजेस्ट कर सकते हो, और आई एम श्योर के कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो फ्लैट 60% ऑफ इज गोइंग ऑन. 17,000 रुपीज में यू कैन गेट 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन. इट विल ऑलमोस्ट कवर योर ऑल द एग्जाम इंक्लूडिंग ओमेट एज वेल. कोड आप मेरा यूज कर सकते हो, लोकेश अग्रवाल, सो दैट यू विल बी एडेड इन अ प्लस ग्रुप, और वॉट एवर कोड यू हैव यू कैन यूज दैट ऑल्सो. बिसाइड्स दैट ये मेरा बैच LR का ऑलरेडी शुरू हो गया है 8th of March से. तो आरंभ बैच हमने शुरू किया है जिसमें आई एम टेकिंग LR. 8th of March से हमने ये बैच शुरू किया है जिसमें आपके TTS क्लासेस होते हैं 6 to 8 मेरे. तो इसमें भी सारा कुछ सिलेबस कवर अप होगा. क्वांट का, DI का, वर्बल का, सब कुछ कवर अप होगा. वर्किंग प्रोफेशनल्स अगर आप हो, स्टूडेंट हो, नहीं कर सकते तो शाम का बैच है, तो इजीली आप अटेंड कर सकते हो. कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शनल डीप डाइव फुल कोर्स कवर होगा इस बैच में भी. UCST हो रहा है गाइस, स्कॉलरशिप टेस्ट है हमारा. संडे को हो रहा है 16th of March को. 2 बार हो रहा है, 12:30 बजे और 5 बजे. अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, आपको स्कॉलरशिप लग रहा है कि आप जीत सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो आप जरूर अटेंड करना. प्राइजेस भी हैं काफी सारे, और जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो लोग भी दे देना, क्योंकि टेस्ट ही है. टेस्ट से आपको आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. जितना टेस्ट दोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना फायदा. तो 60 मिनट 30 क्वेश्चन, ये भी आप अटेंड कर सकते हो.
और ये एमएचसीटी वालों के लिए, जो लोग एमएचसीटी के लिए देख रहे हैं इस वीडियो को, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2500 में आपको एमएचसीटी मिलेगा। चलिए, सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। जैसे हमें पता है कि हमारे जो क्वांट के मेजर ब्लॉक है गाइस, वो हैं अर्थमेटिक, नंबर्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, टीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। तो इनको आपको दो फेज में देखो कवर अप करना चाहिए मेरे हिसाब से। एक फेज होता है हमारा, मैं अभी डिस्कस करूंगा और डिटेल में। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि यार हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं एक बार, कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए एक बार। सिलेबस कंप्लीशन पे आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आपका होना चाहिए प्रैक्टिस, रिवीजन एंड मॉक्स। सेक्शनल जिसमें आ जाएंगे आपके एंड मॉक्स। दैट शुड बी द फेज 2। तो पहला फेज है आपका कि आप अपने कंसेप्ट के साथ उस पर पूरी तरह अपना सिलेबस कंप्लीट करो। लेकिन सिलेबस को सिर्फ ऐसे ही कंप्लीट नहीं करते, आप चाहे 60% 70% सिलेबस करके जाओ, लेकिन जितना भी कर रहे हो उसको ढंग से करना। ये नहीं कि बस विल फिनिश द सिलेबस एंड देन विल गो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है लेकिन हमने सिलेबस खत्म कर दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप जो भी कर रहे हो ढंग से करो, वरना मत करो। मेरा हमेशा से ये सजेशन रहा है। तो सिलेबस आप खत्म कर रहे हो, लेकिन योर फोकस शुड बी मोर ऑन कंसेप्ट क्लियरिटी, योर एक्यूरेसी रादर जस्ट द स्पीड। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि मंथ वाइज आपको कब कब अर्थमेटिक नंबर्स कब तक खत्म हो जाना चाहिए आपका। जैसे मैंने बोला, हम मंथ वाइज पूरा प्लान इसका डिस्कस करेंगे, कितना टाइम किस ब्लॉक को आपको देना चाहिए। तो जो पहला फेज है वो है हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग फेज। अभी जो लोग मार्च से शुरू कर रहे हैं, मार्च अप्रैल से अगर आप शुरू कर रहे हो, तो अभी जो आपका फेज है टिल जून जुलाई गाइस, इवन जुलाई अगस्त भी आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास 3 to 4 मंथ का टाइम है जिसमें आप अपना टारगेट करो 4 to 5 मंथ में, जिसमें आपका पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। 4 to 5 मंथ आई थिंक काफी होते हैं सिलेबस एक बार कंप्लीट करने के लिए, और जितना हो जाता है जुलाई अगस्त तक उतना करना है। फिर आप बाकी सेक्शन को रिवाइज करते रहो जो हो चुके हो, जो बचा है उसको धीरे धीरे और खत्म कर देना। ये नहीं कि यहीं पे खत्म करना है सर ने बोला था और बाकी से प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है। आपका जुलाई अगस्त में अगर 60% सिलेबस भी हो गया है, इट्स ओके, आप बाकी आगे भी करते रहो और उसको रिवीजन भी शुरू कर देंगे, हम सेकंड फेज भी शुरू कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहीं तक खत्म करना है, यहां तक आपका आइडियली 60-70% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। तो पहला जो फेज है हमारा मार्च अप्रैल से लेके जुलाई अगस्त तक, जैसे मैंने बोला, यू नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑफ कंसेप्ट टू इंप्रूव एक्यूरेसी इन सॉल्विंग क्वेश्चन। योर फोकस शुड बी मोर ऑन एक्यूरेसी रादर एंड स्पीड इन द फर्स्ट फेज। अगर आपको क्वेश्चन सही करना आ गया, अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया, तो आप स्पीड तो धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज कर लोगे विद द प्रैक्टिस। स्पीड जब आएगी ना वो प्रैक्टिस से आएगी, लेकिन जब एक्यूरेसी जब आएगी जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जब आप पूरा क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको कंसेप्ट आता होगा। शॉर्टकट की तरफ मत भागो, शॉर्टकट आने चाहिए डेफिनेटली, लेकिन ऐसे नहीं कि आप हर क्वेश्चन में शॉर्टकट लगाने की ही कोशिश करोगे। एवरी क्वेश्चन कैन नॉट बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट, बट एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लियरिटी। तो मेजर फोकस शुड बी ऑन कंसेप्ट क्लियरिटी इन द बिगिनिंग 3-4 मंथ, जिसमें आपको पूरा समझ के उसको कंप्लीट करना है अपने टॉपिक। जब आप सेकंड प्रैक्टिस या रिवीजन कर रहे होगे, जैसे जैसे आप हर टॉपिक के 20 से 25-50 क्वेश्चन कर लोगे, अपने आप स्पीड आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो फोकस अभी जो है वो होना चाहिए हमारा कंसेप्ट क्लियरिटी। जो आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, ट्राई करो कि 1-2 चैप्टर आप हर हफ्ते खत्म करते जाओ। जैसे अभी आपके पास लगभग 9 मंथ्स है, 35-36 वीक्स हैं, उतने ही लगभग आपके पास टॉपिक भी है, लेकिन हम बोल रहे हैं जुलाई अगस्त तक आपको खत्म करना है। तो जुलाई अगस्त तक अगर आपको खत्म करना है, लगभग 25 वीक्स हैं, और 25 वीक्स में आप मेजर जो टॉपिक हैं आपके 25 वीक्स तक, वो आपके आराम से खत्म हो जाएंगे अगर आप 1-2 चैप्टर पर वीक के हिसाब से भी खत्म करते हो ढंग से। क्योंकि कुछ चैप्टर बड़े होते हैं, कुछ चैप्टर छोटे होते हैं। अगर मेरे से बोलोगे आप कि हम अभी शुरू कर रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से, रेशियो से, तो चैप्टर वाइज मैं आपको एक पूरे ब्लॉक का टाइम फ्रेम बता दूंगा, फिर आप उसको डिवाइड कर लेना कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। जैसे टीएसडी टॉपिक है, अब यू कैन नॉट से कि यार मैं टीएसडी पूरा एक हफ्ते में खत्म कर लूंगा। टीएसडी को टाइम लगेगा, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। तो हर टॉपिक, हर चैप्टर का वेटेज अलग है, हर चैप्टर का टाइम फ्रेम अलग होगा उसको खत्म करने।
तो आप उस पर बैक ट्रेसिंग करते रहो कि अगर मेरे को अर्थमेटिक लेट्स से 2 मंथ में खत्म करना है, 8 हफ्तों में खत्म करना है, तो किस चैप्टर को कितनी देर में खत्म करना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा वो टाइमलाइन दे दूंगा कि मेरे हिसाब से इस टॉपिक में कितना टाइम लगना चाहिए। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत इधर उधर लग जाए, बट इट्स ओके। मोटा मोटी आपका सिलेबस जुलाई अगस्त सितंबर तक खत्म हो जाएगा। तो हर वीक में 1-2 चैप्टर हम कोशिश करेंगे खत्म करने की। जो बड़े टॉपिक है उनमें ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगेगा। इनिशियल फोकस शुड बी ऑन थ्योरी, स्कूल लेवल कंसेप्ट। अगर आपने पहले मैथ्स नहीं पढ़ा है, 9th-10th का मैथ्स एनसीईआरटी डेफिनेटली आना चाहिए आपको। बेसिक स्कूल लेवल मैथ्स आनी चाहिए और प्रैक्टिस प्रॉब्लम साथ में आप करते रहोगे। रिवीजन यहाँ पर भी धीरे धीरे जो टॉपिक आपके पहले हो जाएंगे, अप्रैल में हो जाएंगे, उनको आप मई में जाके रिवीजन भी शुरू कर सकते हो। तो आपका मेजर जो पहला जो फेज है दैट इज अ कंसेप्ट बिल्डिंग फेज, जिसमें आपका मेजर फोकस कंसेप्ट पे, थ्योरी पे, स्कूल लेवल पे रहे। जो फिर और यहाँ पे जो दूसरा चीज आपको फोकस रखनी है वो है आंसर्स राइट। जैसे मैंने बोला था, क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए कंसिस्टेंटली बिफोर अटेम्प्टिंग टू इंक्रीज स्पीड। अपने आप आ जाएगी। फोकस अभी स्पीड पे नहीं रखना है, फोकस रखना है क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन का आंसर सही लाना। हो सकता है कोई बच्चा 2 मिनट में करे एक क्वेश्चन, हो सकता है कोई बच्चा 1.5 मिनट में कर रहा हो, कोई को 4 मिनट लग रहे हो। तो अभी आप टाइम के लिए मत जाओ कि यार उसने तो 1.5 मिनट में कर लिया, मुझे 4 मिनट लग रहे। इट्स ओके। आप क्वेश्चन सही करना शुरू करो, वो टाइम धीरे धीरे अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे। तो टाइम से मत घबराओ, सॉल्व होने से मतलब। तो पहला हमारा जो फेज हो गया कंसेप्ट बिल्डिंग फेज। क्वेश्चन को सही करना आ गया, हमें समझ में आ गया कि हाँ यार ये क्वेश्चन ऐसे हो। टाइम भले ही लग रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आएगा आपका सेकंड फेज। जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ लोगे एक बार, मैं भी आपको वो प्लान भी बताऊंगा कि कब तक कौन सा खत्म करना है। फिर आएगा आपका प्रैक्टिस और टेस्टिंग फेज, सेकंड वाला जो फेज होगा आपका। एक बार आप बेसिक कर लो मई, जून, जुलाई, अगस्त से, फिर आप रिवीजन करना शुरू कर देना, सेक्शनल लेना, टेस्ट लेना एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको करना है यूज मल्टीपल राउंड ऑफ प्रैक्टिस टू रीइंफोर्स कंसेप्ट। जो पहले पढ़ चुके हो कंसेप्ट, उसको प्रैक्टिस के साथ हम रीइंफोर्स करेंगे, रिवाइज करेंगे। और सेकंड राउंड ऑफ सॉल्विंग टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज। जो भी हमारे लग रहा है कि यार टीएसडी अभी उतने से अच्छे से नहीं आता है, हम हो सकता है एवरेज एलिगेशन कर पा रहे हो, नंबर्स कर पा रहे हो, बट टीएसडी नहीं आता। तो जहां जहां हमें लगेगा कि हमारा ये वीक एरिया है, उस पर हम दोबारा प्रैक्टिस के साथ उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो एरिया भी हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया धीरे धीरे बन जाए। कोई भी एरिया छोड़ना नहीं है, किसी भी टॉपिक को बहुत ज्यादा ओवरडू नहीं करना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये आपका सेकंड राउंड होगा, जिसमें आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि नहीं यार इसके क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बन नहीं रहे, बाकी इस टॉपिक के मेरे क्वेश्चन बनने शुरू हो गए। आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज, कंफर्टेबल एरियाज लिखना शुरू कर दो। यार इसके तो क्वेश्चन आराम से दिख जाते हैं, बट इसके क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे उस पर और काम करना है। इसके मेरे को और हो सकता है 40 क्वेश्चन करने की जरूरत पड़े, 50 क्वेश्चन करने की जरूरत पड़े। तो जो जो आपके वीक एरिया आइडेंटिफाई होते जाएंगे, उन पे काम करना शुरू कर दो धीरे धीरे सेकंड राउंड में। लेकिन आपको साथ में एडिक्वेट टाइम रखना पड़ेगा फॉर द परफॉर्मेंस फेज। परफॉर्मेंस फेज इज द मॉक का फेज, जहां पे आपको एक्चुअल पता चलेगा कि भैया मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ बाकियों की कंपैरिजन में, हाउ आई एम परफॉर्मिंग इन कंपैरिजन ऑफ अदर स्टूडेंट दोज हु आर अपीयरिंग इन मॉक्स और इन कैट एग्जाम। वही आपके रियल कॉम्पिटिटर। वेयर मॉक टेस्ट एंड टाइम बाउंड प्रैक्टिस विल रिफाइन योर टेस्ट टेकिंग स्किल्स। तो आपको इसके लिए भी काफी टाइम रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप बेसिक ही करते रहेगा लास्ट तक कि अभी तो मेरा सिलेबस ही नहीं हुआ। ये एक काफी बड़ी मिस्टेक है। हम मॉक बहुत देर में शुरू करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करने में ही लगे रहते हैं कि सर अभी तो सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ, अभी क्यों मॉक देंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। आपका सिलेबस जितना भी कंप्लीट हो जाए, 60%, 50%, आप मॉक तब से देना शुरू कर सकते हो। जुलाई ऑनवर्ड्स तो आई हाईली रिकमेंड कि आप मॉक देना शुरू कर दो। इसके लिए आप वेट मत करो कि नहीं पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर मॉक देंगे। जितना भी हो गया 40%, 50%, 30% देना शुरू करो। 5 क्वेश्चन तो करोगे 22 में से, 4 तो करोगे, नहीं दोगे तो एक भी नहीं कर रहे हो। डू नॉट वेट फॉर द सिलेबस कंप्लीशन, वो कभी खत्म नहीं हुआ ऐसे तो whenever you are able to solve or complete 40-50% syllabus even, then also you can start your mocks जरूर दे, तभी आपको अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलेगा। जो भी आपने सीखा है, आर यू एबल टू अप्लाई दोज थिंग्स इन द मॉक और नॉट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फेजेस, हमें पता चल गया हमें कब कब करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने टाइम फ्रेम में आपको खत्म कर देना चाहिए। जैसे अर्थमेटिक से बात करते हैं। अर्थमेटिक लेट से हमारा पहला ब्लॉक है, हमने मार्च एंड से शुरू किया। मेरे बैच में ये मार्च एंड वीक में शुरू होगा, तो मैं वहीं से बता रहा हूँ आपको कि आपको किस तरह से करना।
मान लो हमने मार्च एंड में शुरू किया, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप। ये देखो, ये टॉपिक मिला के मुझे लग रहा है परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस की, जैसे मैं 4 क्लास लेता हूँ, इसकी भी मैं 3, तो 7 क्लास लगभग मेरा एक एक हफ्ते में ये खत्म हो जाना चाहिए। तो 2 वीक्स इसके लिए मान लेते हैं। ये हमारा 2 वीक्स में खत्म हो जाना चाहिए। ये दोनों मिला के हमारे एक हफ्ते में, एक हफ्ते में तो नहीं, 3-4 क्लासेस इसकी और 2-3 क्लासेस इसकी, 2 वीक्स इसके भी मान सकते हैं। मोटा मोटी मान के चलो कि तुम्हारा ये 2 मंथ में अर्थमेटिक खत्म होना चाहिए। 2 मंथ आप दे सकते हो अर्थमेटिक को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। अगर आप 2 मंथ दे रहे हो तो आई थिंक आप आराम से अर्थमेटिक ढंग से कंप्लीट कर सकते हो। तो मई एंड तक मेरा टारगेट होगा कि मैं आपका अर्थमेटिक खत्म करा दूं। मार्च अप्रैल, मार्च एंड से शुरू करके मई एंड के बीच में मैं आपका अप्रैल और मई 2 महीने में लगभग हम अपना अर्थमेटिक खत्म कर देंगे। फिर हम शुरू करेंगे ज्योमेट्री। मई में आएगा हमारा ज्योमेट्री सेकंड, क्योंकि हम नंबर्स एक बार पढ़ चुके हैं तो नंबर्स मैं दोबारा कराऊंगा। लेकिन जो लोग फर्स्ट टाइम भी कर रहे हैं वो नंबर्स ज्योमेट्री के बाद भी कर सकते हैं, या ज्योमेट्री से पहले करना चाहें वो पहले भी कर सकते हैं। नंबर्स को 1 महीना लगेगा लगभग, नंबर्स लेकिन करके जाना। नंबर्स, ज्योमेट्री, देखो अगर मैं मोटा मोटा टाइम बताऊं तो मैं तो अर्थमेटिक को दे सकते हो आप 2 मंथ, 8 वीक्स, ज्योमेट्री 4 वीक्स, 1 महीना लगभग, नंबर्स भी लगभग 1 महीना, algebra again will take 2 weeks, मतलब 2 months. Algebra is again a major block. और बाकी सब कुछ पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाकी सब कुछ जो भी बचा मिसलेनियस, वो सब भी आप एक हफ्ते में खत्म कर सकते हो, मतलब 1 महीने में खत्म कर सकते हो मैक्सिमम। तो हमारा जो सिलेबस जा रहा है गाइस, वो जा रहा है 2+1 3, 3+1 4, 4+2 6, 6+1 7 मंथ में जा रहा है। फिर भी अगर मैं ये बहुत आराम से लेजरली करने वाला है, अभी हमारे पास 9 मंथ है, अगर आप कितना भी लेजरली करोगे तब भी आपका आराम से सिलेबस 7 मंथ में खत्म हो जाएगा। और ये नहीं कि हम जब सिलेबस खत्म होगा तभी मॉक देना शुरू करेंगे, मॉक हम पहले से ही देना शुरू कर चुके होंगे। तो ये आपका चलता रहेगा साथ में। रिवीजन फेज यहीं पे शुरू हो जाएगा 5 महीने बाद, आपका जुलाई अगस्त से आपका रिवीजन फेज वो सब शुरू भी हो जाएगा। तो ये अगर आपने खत्म कर दिया ना 7 मंथ में, मान के चलो कि मतलब आप बहुत अच्छी सिचुएशन में होंगे उस समय, अगर आपने ढंग से सारे टॉपिक इतने टाइम फ्रेम में जैसे मैं बता रहा हूँ उतनी तरह से कर लिए। तो मैंने आपको मतलब वीक वाइज भी आपको टाइम फ्रेम दे दिया है। अगर आप वीक वाइज नहीं फॉलो कर पाओगे, आप पूरा पूरा लिख लो कि भैया अर्थमेटिक मेरे को लगभग 2 महीने में खत्म करना है, ज्योमेट्री मेरे को 1 महीने में खत्म करना है, नंबर्स मेरे को 1 महीने में खत्म करना है, अलजेब्रा मेरे को लगभग 2 मंथ्स, और बाकी सब कुछ एक। ये आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, और उसको बैक ट्रेस करना शुरू कर दो कि अगर मेरे को अपना सिलेबस 7 मंथ में खत्म करना है तो कब कब कौन सी चीज मैं करूंगा और कब कब खत्म हो जाएगी वो चीज। यहीं पे जैसे नंबर्स है, नंबर्स आपका आराम से एक मतलब मंथ में खत्म हो सकता है अगर आप ढंग से पढ़ोगे। मेन टॉपिक पढ़ो, एलसीएम एचसीएफ पढ़ो, फैक्टर्स पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स है, रिमाइंडर्स है, ये 3-4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे फोकस करो। ज्योमेट्री में ट्राइंगल और सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिसाइड्स दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ के जाना, आजकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ रहा है। पढ़ना सब कुछ है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, बट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि जो जो आपको ढंग से करके जाना। अलजेब्रा में देखो सब कुछ लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस का भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, प्रोग्रेशन है, फंक्शन है, तो इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा में सब कुछ एक एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आप पूरा ही करके जाओगे। बाकी बच्चा फिर आपका पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, मिसलेनियस, तो इसमें कॉम्बिनेशन बेस्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। स्टैट, सेट थ्योरी, ये एक एक दो क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपका सारा बनाते जाओ कि भैया मेरे को कितना टाइम, किस ब्लॉक को, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। तो एक बार आपने ये सारा कुछ कर लिया, उसके बाद जैसे हमने बोला कि अगर हम मार्च में शुरू कर रहे हैं तो ये हम साथ में जुलाई ऑनवर्ड्स अपना सेकेंड फेज शुरू कर देंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मार्च से जून एंड तक, बल्कि आप जुलाई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टाइम। जुलाई एंड तक आप अपना ये फर्स्ट फेज कम से कम अर्थमेटिक, ज्योमेट्री और अलजेब्रा आपका शुरू हो जाए, इतना कर लो।
उसके बाद आप यहीं से अगस्त ऑनवर्ड मॉक तो आप जुलाई से देना शुरू कर दोगे। उसके अलावा आप रिवीजन शुरू कर दोगे यहाँ से अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने हमारे पास काफी टाइम। यहाँ से आपका सेकंड फेज रिवीजन जो हमने पहले कर लिया टॉपिक वो शुरू हो जाएंगे, और साथ में आप अगस्त ऑनवर्ड जो आपके बाकी टॉपिक है वो भी आप कर रहे होंगे। तो आप अगर इस तरह से करोगे ना तो आपके दिमाग पे बर्डन नहीं आएगा, आपको एक पूरा एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ यार ये टॉपिक खत्म हो गया, ये बचा, ये रिवीजन भी शुरू हो गया हमारा। सेकंड राउंड जो मुश्किल क्वेश्चन होते हैं LOD 2 और LOD 3, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 और 3, वो भी शुरू हो जाएंगे यहाँ से। तो अगर आप मेरे क्लासेस देखोगे अनअकैडमी ऐप पे जाके, आपको बहुत सिस्टमेटिक वे में वो सारे कवर अप करोगे मिले। तो हम अर्थमेटिक शुरू कर रहे हैं जैसे मार्च के एंड में, वहां से अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन करता है तो बड़े आराम से हम अपना सिलेबस पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और फिर हम रिवीजन भी शुरू कर देते हैं नेक्स्ट फेज। किसी भी टॉपिक को ओवरडू नहीं करना है गाइस कि हम लगे हुए हैं एक ही टॉपिक पे 3-3 महीने तक, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सब कुछ की एक लिमिट है, उससे ज्यादा तो आएगा नहीं। छोड़ के कुछ नहीं जाना, डू नॉट लीव एनी टॉपिक अनटच्ड। तो अगर हम अपना सिलेबस ढंग से करेंगे, हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें सब कुछ आना चाहिए, और हम किसी भी टॉपिक के अगर टाइम नहीं देंगे बहुत ज्यादा और सब कुछ टाइम फ्रेम में खत्म करेंगे। इसका एक शेड्यूल बना लो अपना, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 मंथ में ये खत्म, 2 उसके साथ साथ फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप हर ब्लॉक के लिख लो कि यार इसके क्वेश्चन मेरे को कितने कितने करने हैं। हर चैप्टर के बाद आपको कम से कम रिवीजन के टाइम पे 40-50 क्वेश्चन तो उस चैप्टर के आपको करने चाहिए। जैसे परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस का आपने एक ब्लॉक बना लिया, तो उसके कुछ इजी, कुछ मॉडरेट, कुछ डिफिकल्ट मिला के आपको 40-50 क्वेश्चन सेकंड राउंड में आपको कर देगा। वो अगर आप मेरी क्लासेस में हो तो मैं वैसे ही करा ही देता हूँ प्रैक्टिस के टाइम। तो अगर आप इसको ढंग से फॉलो कर लो गाइस, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आएगी अपना सिलेबस खत्म करने में। विद इन 9 मंथ इज ए वेरी गुड टाइम टू फिनिश द सिलेबस इजीली। और साथ में आप बाकी टॉपिक भी पढ़ रहे हो, LRP पढ़ रहे हो, BRC भी पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं है आपके लिए, आपको सब कुछ ढंग से मैनेज करके चलना होगा। तो आई होप आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे काफी सारे। और कोई अगर आपको डाउट है आप मेरे को टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हो, लोकेश अग्रवाल अनअकैडमी आप ढूंढ लेना। बाकी मैं आपके साथ और वीडियोस के साथ आऊंगा बाद में, फिर करें, ठीक है? बाय बाय। Unacademy. Let's crack it.